चलो आज फिर से रैशनलाइजेशन डिनोमिनेटर स्टार्ट करते हैं दोबारा। कुछ और एग्जांपल लेते हैं, उससे पहले हम लोग फिर से वो रूल याद कर लेते हैं। रूट एक्स इंटू रूट एक्स क्या होता है? एक्स होता है। तो पहला एग्जांपल है 1/√5। क्या होगा? इसको रैशनलाइज करें, ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई करेंगे? √5 से। तो 1 इंटू √5 क्या होगा? 5। एंड √5 इंटू √5 क्या होगा? 5। क्लियर है? चलो नेक्स्ट पार्ट, सेकेंड वाला 3/√7। इसको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से किससे मल्टीप्लाई करेंगे? √7 एंड √7 से। तो 3 इंटू √7 क्या होता है? 3√7। एंड √7 इंटू √7 क्या होगा? 7। कुछ और एग्जांपल कर लेते हैं। √2/√3 ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई करेंगे? √3 एंड √3 से। रूट के जो अंदर वाले पार्ट होते हैं वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ये पूरा क्या बन जाएगा? √6। एंड फिर से √3 इंटू √3 क्या होगा? 3। ये चीज पूरा क्लियर है? चलते हैं फिर आगे कुछ और एग्जांपल्स करते हैं। 5/2√6। देखो इसके अंदर सिर्फ हम लोग √6 जो डिनोमिनेटर का पार्ट है उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में। तो 5 इंटू √6 क्या होगा? 5√6। एंड 2 √6 इंटू √6 क्या होगा? √6 इंटू √6 क्या हो जाएगा? 6। तो क्या आ जाएगा? 5√6/12। कुछ और एग्जांपल करते हैं। ऐसे ही एक एग्जांपल लेते हैं और देखते हैं। 5√3/2√6। इसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं √6/√6 से। ये क्या होगा? 5, ये बाहर 1 होता है तो बाहर वाले से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 5 इंटू 1 क्या हो गया? 5। एंड √3 इंटू √6 क्या होगा? √18। एंड यहां पर क्या होगा? 2 इंटू 6, क्योंकि √6 इंटू √6 6 होता है। तो ये क्या हो गया? 5√18/12। अब यहाँ पे एक चीज देखने वाली बात है कि जो √18 है ना, इसका हम एलसीएम निकाल लेते हैं। यहाँ पे ऐसे निकाल रहा हूं मैं। एलसीएम क्या होगा? ये 2, 9, 3, 3 फिर 1। तो ये वाला पेयर बाहर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये जो पेयर होगा ये एक बाहर आ जाएगा और अंदर क्या रह जाएगा? सिर्फ ये वाला √2 12। तो ये क्या हो जाएगा? 15√2/12। इसको चाहे तो आप कट भी कर सकते हैं 5/4। तो अल्टीमेटली आंसर क्या आ गया? 5/4√2। ये मेरे ख्याल से सारे पार्ट क्लियर होगा। तो इसके बाद शुरू करते हैं नया टाइप। चलिए एक क्वेश्चन नंबर 6 ले लेते हैं। अब ये बाइनोमियल डिनोमिनेटर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल इस तरीके से। तो ऐसे केसेस में ना इन्हें कहते हैं बाइनोमियल डिनोमिनेटर्स, कि जो डिनोमिनेटर होगा उसमें यहाँ पर प्लस या फिर माइनस होते हैं। तो हम लोग इसमें क्या करते हैं? ऊपर नीचे इसके अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई करेंगे। √3 - 1/√3 - 1। तो ये 1 इंटू √3 - 1 क्या होगा? √3 - 1। एंड जब इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो डिनोमिनेटर में हमेशा याद रखना ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या हो जाएगा? √3 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, दैट इज √3 - 1/3 - 1। तो फाइनली आंसर क्या हो गया? √3 - 1/2। मेरे ख्याल से ये चीज पूरा क्लियर हो जाएगा अच्छे से। एक बार फिर से
देख लेते हैं, 1/√3 - 1 था ना, ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई किया, इसके अपोजिट साइन से, √3 - 1 अपॉन इंटू √3 - 1, 1 से कुछ भी मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाएगा, √3 - 1। और नीचे हमेशा याद रखना, जब भी हम रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर करते हैं तो नीचे हमेशा ये वाला ही फॉर्मूला यूज होगा, ये वाला ही फॉर्मूला यूज होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसमें a क्या है, √3, इसमें b क्या है, 1, तो नीचे क्या अप्लाई हो जाएगा, √3 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, ऊपर एज इट इज एंड सो ऑन। चलो एक एग्जांपल और देख लेते हैं ऐसे ही, 2/√5 - 2। अब इस केस में ना हमारे पास माइनस है, तो ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई करेंगे, √5 + 2 अपॉन √5 + 2, तो ऊपर क्या आ जाएगा, ये 2 ऐसे, √5 + 2, हमने इस 2 को इससे मल्टीप्लाई कर दिया है, अपॉन नीचे फिर वही फॉर्मूला, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, √5 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, 2 √5 + 2, √5 का स्क्वायर क्या होगा, 5 माइनस 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4। तो फाइनली आंसर क्या आ गया, अपॉन 1। ये चीज पूरा क्लियर। तो चलो एक एग्जांपल और कर लेते हैं, √2 अपॉन √3 माइनस √2, ऊपर नीचे कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, √3 प्लस √2 अपॉन √3 प्लस √2, हमेशा इसके अपोजिट साइन से ही मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर नीचे, तो ये क्या हो जाएगा, √2 इंटू √3। चलो ये हम नेक्स्ट स्टेप में कर लेंगे, अभी तो मैं आपको ऐसे शो कर देता हूं, हमने इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, यहां पे क्या लगेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फिर वही फॉर्मूला, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, √2 इंटू √3 क्या होगा, √6, क्योंकि ये अंदर वाले आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, √2 इंटू √2 क्या होगा, 2, सेम उसी तरीके से √2 इंटू √2 क्या होगा, 2, और नीचे क्या आ जाएगा, √3 का स्क्वायर क्या होता है, 3 माइनस 2, सेम √6 प्लस 2 अपॉन 3 माइनस 2 दैट इज 1। चलो मैं नेक्स्ट स्टेप पे ले लेता हूं, मैंने फिर से वही रिपीट कर दिया, एंड ये आ गया हमारे पास इसका फाइनल आंसर। ठीक है, चलो जी, अब एक दो क्वेश्चन आप लोग खुद अपने आप प्रैक्टिस करना, एक ये और एक ये, चलो ये वाला मैं करवा देता हूं अपने आप, ये थोड़ा सा डिफरेंट है। चलो 10th वाला, इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे ऊपर नीचे, इसके अपोजिट साइन से, ठीक, √3 किससे मल्टीप्लाई होगा, इससे मल्टीप्लाई होगा 2√3 प्लस √5 से, एंड नीचे फिर वही फॉर्मूला, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 2√3 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर। चलो 3√5 इंटू 2√3, देखो इस चीज में ना जो हम लोग ऐसे नंबर मल्टीप्लाई करते हैं तो बाहर वाला बाहर वाले से मल्टीप्लाई होता है और रूट वाला रूट से मल्टीप्लाई होता है, तो 3 इंटू 2 क्या होगा, 6, एंड √5 इंटू √3 क्या होगा,
15। तो ये केस क्या आ जाएगा, 6√15। एंड सेम यहां पर भी 3√5 को मल्टीप्लाई करो √5 से, तो जिसके बाहर कुछ नहीं होता ना उसके बाहर क्या लगा होता है, 1 लगा होता है, इंटू 1√5। तो 3 इंटू 1 क्या होगा, 3, एंड √5 इंटू √5 क्या होगा, 5। तो अल्टीमेटली क्या आ जाएगा, ये 15 अपॉन, यहां पे ध्यान से देखना, 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, √3 का स्क्वायर क्या होगा 3, एंड √5 का स्क्वायर क्या होगा 5। तो ये क्या आ जाएगा, 6√15 प्लस 15 अपॉन 12 माइनस 5। तो दैट इज 6√15 प्लस 15 अपॉन 7। इसको एक बारी ध्यान से फिर से देख लीजिए आप लोग, ये किस तरीके से सॉल्व हो रहा है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी पे ही बेस सारे क्वेश्चन आते हैं आगे। चलो अब इससे जो नेक्स्ट आगे क्वेश्चंस होंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, मगर याद रखो वीडियो खत्म होने के बाद पता होता है क्या करना होता है, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस।